हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक मास्टर लिस्ट हम एंटर कर सकते हैं। यानी कि हम बहुत सारे नेम्स एक लिस्ट में एंटर कर सकते हैं और उस लिस्ट में से अगर हमने एक नेम फाउंड करना हो, यानी कि यूजर एक नेम एंटर करे और उस लिस्ट में हम वो नेम फाउंड करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में ये सीखा कि किस तरह से हम एक मास्टर लिस्ट में बहुत सारे स्ट्रिंग्स जो हैं, यानी कि नेम जो है वो एंटर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे मास्टर लिस्ट में से एक नेम फाउंड करेंगे। अगर वो नेम जो यूजर ने एंटर किया है वो लिस्ट में मिल जाता है तो वो हमें फाउंड शो करेगा, यानी कि वो नेम हमें देगा, रिप्रेजेंट करेगा। और अगर वो नेम उस लिस्ट में हमें नहीं मिलता जो यूजर ने एंटर किया है, तो वो हमें एक एरर मैसेज रिटर्न करेगा। उससे पहले हम थोड़ा सा इन हेडर फाइल्स के बारे में समझेंगे। यहाँ पर हमने 3 हेडर फाइल्स ली हैं, stdr.h, conio.h एंड string.h। जैसे कि हम इन तीनों के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि stdr.h हम सिंपल इनपुट आउटपुट फंक्शंस को इंक्लूड करने के लिए लेते हैं, conio.h भी, और string.h हम स्ट्रिंग से रिलेटेड जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उनको यूज करने के लिए हम string.h हेडर फाइल का यूज करते हैं। फिर हमने यहाँ पर हैश डिफाइन एक और प्रीप्रोसेसिव डायरेक्टिव का यूज किया है, हैश डिफाइन का। इसका यूज हम किसी भी एब्रिविएशंस को डिफाइन करने के लिए करते हैं। इन प्रीप्रोसेसेस के बारे में हम आगे अपने फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। हैश डिफाइन एक प्रीप्रोसेसिव डायरेक्टिव है जिनका यूज हम एब्रिविएशंस को डिफाइन करने के लिए करते हैं। यहाँ पर फाउंड और नॉट फाउंड जो है एक मैक्रो टेम्पलेट्स हैं, और ये 1 और 0 जो है इनकी मैक्रो डेफिनेशंस हैं। फाउंड यानी कि फाउंड की वैल्यू है 1। अगर हमें प्रोग्राम में कहीं पर भी फाउंड मिलता है तो वो उसे कंपाइलर जो है उसकी जगह 1 जो है वो पुट कर देगा, और कहीं पर भी हमें नॉट फाउंड मिलता है तो उसकी जगह जो है वो 0 पुट हो जाएगा। तो ये था हैश डिफाइन के बारे में। अब हमने यहाँ पर मेन फंक्शंस को डिफाइन किया है, यानी कि मेन की स्टार्टिंग हुई है। यहाँ हमने मेरिट लिस्ट ली है जो कि कैरेक्टर टाइप की है, एक एरे बनाया है 2 डायमेंशन जो कि कैरेक्टर टाइप का है। उसमें टोटल 6 रोज हैं और 10 कॉलम्स हैं, यानी कि यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 नेम्स एंटर किए हैं, और टोटल जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास 10 है, यानी कि ये 10 कैरेक्टर तक जो है वो नेम को लेगा। अगर 10 से बड़ा कोई नेम आता है तो वो बाकी के कैरेक्टर्स को इग्नोर कर देगा। तो अब यहाँ पे हमने 6 नेम्स एंटर कर लिए हैं मास्टर लिस्ट में। उसके बाद हमने क्लोजिंग ब्रेस लगाया, सेमीकोलन लगाया नेम्स देने के बाद। फिर हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, आई, फ्लैग और ए, जो हम आगे अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। ये तीनों इंटीजर टाइप के हैं। ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं वो इंटीजर टाइप के हैं। फिर हमने यूर नेम एक नाम का एरे लिया है जिसमें टोटल 10 कैरेक्टर्स हैं और वो कैरेक्टर टाइप का है। प्रिंट एफ, ये यूर नेम जो है ये एरे हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो नेम हम यूजर से एंटर करेंगे वो इसमें एंटर करना होगा। प्रिंट एफ एंटर यूर नेम, यानी कि ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखी आएगी, हम यूजर से एक नेम एंटर कराने के लिए बोल रहे हैं। स्कैन एफ के थ्रू यूर नेम में वो नेम एंटर होगा और उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो परसेंटाइल एस में होगी क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। उसके बाद हमने फ्लैग की वैल्यू रख दी है, फ्लैग इज इक्वल टू नॉट फाउंड। जैसे कि हमने आपको पहले कहा कि नॉट फाउंड की वैल्यू हमने 0 दे रखी है, तो कहीं पे भी प्रोग्राम में हमें जब नॉट फाउंड मिलेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फ्लैग इज इक्वल टू यानी कि 0 हो गया, फ्लैग की वैल्यू को हमने 0 कर दिया है। फॉर हमने फॉर लूप लगाया है कंपैरिजन करने के लिए स्ट्रिंग को। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, i is equal to 0, i less than equal to 5, i plus plus। यहाँ पे हम कंपैरिजन किस तरह से कर रहे हैं आप देखेंगे। a यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, a इज इक्वल टू स्ट्रिंग कंपैरिजन करने के लिए, यानी कि 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हमने आपको बताया कि strcmp फंक्शन यूज होता है जो कि string.h हेडर फाइल में पहले से ही इंक्लूड है। ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। स्ट्रिंग कंपेरिजन, अब आपने यहाँ पे एड्रेस लिया, एड्रेस ऑफ मास्टर लिस्ट आई की वैल्यू है 0 थ्रो 0 कॉलम, यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट कॉलम जो है वो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, उसका बेस एड्रेस हमने इसमें डाल दिया है, कॉमा यूर नेम के साथ। यूर नेम वो नेम है जो यूजर ने एंटर किया है, यानी कि जो मास्टर लिस्ट का फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट कॉलम, लाइक ये
आर्नोल्ड जो है यूर नेम से कंपेयर होगा, यूर नेम कैरेक्टर से, यूर नेम के फर्स्ट कैरेक्टर से। अगर वो दोनों कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर मैच कर जाते हैं तो स्ट्रिंग कंपेयर जो है वो 0 रिटर्न करता है, यानी कि अगर स्ट्रिंग कंपेयर हो जाती है तो वो 0 वैल्यू फाउंड करता है, और अगर स्ट्रिंग कंपेयर नहीं होती तो वो 1 वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे ये 0 वैल्यू रिटर्न करेगा और a को 0 वैल्यू मिल जाएगी। इफ a इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर a की वैल्यू 0 आती है तो प्रिंट एफ वेलकम यू हैव एंटर्ड करेक्ट, यानी कि आपने जो है करेक्ट नेम एंटर किया है। फ्लैग क्या हो जाएगा, फाउंड, यानी कि फ्लैग की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 1, और ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इस लूप से बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो i की वैल्यू 1 1, यानी कि i की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पर अब हमारे पास 0 + 1 1 होगी, 1 का 0th कॉलम, यानी कि अब ये सेकेंड स्ट्रिंग है पैरी, इससे यूर नेम का करेक्टर फाउंड होगा। अगर वो दोनों मैच हो जाती हैं तो इसमें जाएगा इफ a इक्वल टू 0 चेक होगा, यानी कि वो मैच हुई तो ये चलेगा, नहीं तो ये इससे इफ लूप से बाहर आ जाएगा। इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर आपका फ्लैग यहाँ पे 1 हुआ ही नहीं तो फ्लैग आपका क्या होगा 0, क्योंकि आपने यहाँ पे फ्लैग को 0 असाइन कर रखा है। इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, अगर आपका फ्लैग कहीं पर भी फाउंड नहीं होता, यानी कि नॉट फाउंड ही है, 0 वैल्यू ही है, प्रिंट एफ सॉरी यू आर नॉट अ मेंबर। इट मीन्स आपको वो नेम जो यूजर ने एंटर किया है वो इस लिस्ट में कहीं पर भी नहीं मिला है, एंड ये हमने मेन की क्लोजिंग कर दी है। इस तरह से हम एक नेम को एक मैरिड लिस्ट के सभी मेंबर्स के साथ, यानी कि बहुत सारे स्ट्रिंग्स हमने एंटर की हैं मास्टर लिस्ट में, उन सभी स्ट्रिंग के साथ उनको कंपेयर करा रहे हैं। अगर वो मैच होता है तो वो हमें नेम फाउंड होगा, प्रिंट होगा, अगर नहीं होता तो हमें ये मैसेज प्रिंट करके देगा सॉरी यू आर नॉट अ मेंबर। अब हम इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं F11 के थ्रू या इस बटन के थ्रू। यहाँ पे क्लिक करते हैं, एंटर यूर नेम। सपोज मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ रमन, और फिर एंटर की प्रेस करती हूँ तो आप देखेंगे सॉरी यू आर नॉट अ मेंबर। अगर आप इसे फिर से एक बार रन करना चाहते हैं, अब हम यहाँ पे नेम दे देते हैं रेंडी, और फिर एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे वेलकम यू हैव एंटर्ड करेक्ट, यानी कि जो ये रेंडी नेम है ये हमें लिस्ट में फाउंड हो गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है रेंडी, तो यहाँ पे हमें लिस्ट में फाउंड हुआ, इसलिए इसने यहाँ लिखा है वेलकम यू हैव एंटर्ड करेक्ट। यहाँ पे इसका फर्स्ट करेक्टर सभी का मैच हो रहा है। यहाँ पर रेंडी जो है यूर नेम से मैच हुआ और a की वैल्यू इसने क्या कर दी 0, तो इट मीन्स प्रिंट एफ वेलकम यू हैव एंटर्ड करेक्ट। फ्लैग की वैल्यू इसने 1 करी और ये इस लूप से बाहर आ गया। तो इस तरह से जो है हम एक नेम को काफी सारे नेम्स के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नए ट्यूटोरियल में एक नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय।